अगर आप लोग टोनी को कोची ले जाने आए हैं तो हम दोनों को यहाँ अकेले मत छोड़ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपने बाप से अलग रहे। इसलिए कल जाने से पहले आप हमें भी ख़त्म कर देना। बेडशीट्स यहाँ रखी हैं। अयप्पा। हाँ बॉस। मिला क्या तुम्हें वो? नहीं। तो फिर वापस आ जा तू। मुझे पता है उसे कैसे लाना है। बस और 2 दिन चाहिए, अब उसे लेकर ही वापस आऊँगा। 2 दिन बाद मैं तुझे फ़ोन नहीं करूँगा। अयप्पा, अयप्पा, अभी भी ले जाना चाहेगा इसे? हाँ, ले जाऊँगा। बॉस से मिलने के बाद ही मामला सुलझ सकता है। बॉस बोलेगा कि इसको जल्दी ख़त्म कर दो। इसकी बीवी के हाथ का खाना खाने के बाद, इसकी दारू पीने के बाद भी इसे ले जाना चाहते हो? ज़रा भी इंसानियत नहीं है क्या? चुप कर, फालतू की बकवास मत कर। मतलब तुम बोलते हो तो ये बकवास नहीं है, हमारा बोलना बकवास है। तो फिर एक काम करो, तुम तीनों मिलकर हम दोनों को जान से मार दो, सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। छोड़ो यार, अभी डिस्कशन करने का टाइम नहीं है। आराम से सो जाओ, कल सुबह फ्रेश होके बात कर लेंगे। हाँ? मैं जो डिसाइड करूंगा वो ये मानेगा। तुम कोई भी फैसला लो, ये मानने वाला नहीं है। उसे भी ये सब बताना पड़ेगा। प्लीज जरा चुप हो जाओ ना। शेखर, चल जा, सो जा। कल पूरे दिन गाड़ी चलानी है कि नहीं? चलो सो जाओ। चलो चलो। ठीक है, सोने जाता हूँ, पर याद रखना तू गलती से भी मत सोना। इनका पता नहीं, ये हमें भी लपेट सकते हैं। पिछले 2-3 दिनों से मम्मी भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है टोनी। वो तो कॉल बैक कर लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो जाओ आराम से। तुम गहरी नींद में सोई थी ना, इसलिए नहीं उठाया। ये लो चाय। थैंक यू।
भाई कौन सुबह सुबह बांसुरी बजा रहा है यार? अबे बांसुरी नहीं बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा होगा। अगर मेरी गारंटी ले रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ कामत के पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, इतना काफ़ी नहीं है? इसलिए नहीं कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, बचपन से आज तक अनगिनत कामों के लिए तुम्हारे साथ आया हूँ। तुमने कितनी बार मुझे मुसीबतों से बचाया है, लेकिन अब पहले वाली सिचुएशन तो है नहीं। अगर मैं चला गया तो नीतू और मेरी बेटी का क्या होगा? ये जगह भी तो उसके लिए एकदम नहीं है ना। उसी की मदद से मैंने यहाँ पर घर बसाया। कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और किसी को भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन अब कामत को पता चल गया है, इसका मतलब वो यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। रोज़ का खर्च कैसे चलाता हूँ ये बात तो सिर्फ मुझे ही पता है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। क्या फालतू की बकवास किया जा रहा तू? अगर तुमने इसकी बात पर विश्वास किया तो कोची में दफन कर देगा तुम्हें। हमने इस पर एक बार भरोसा किया था और अगले दिन ही हम सेंट्रल जेल पहुंच गए थे। नहीं, हम नहीं ले जाएंगे इसे। कामत खुद ही कोची से यहाँ आ जाएगा, फिर 3 कफन लगेंगे। उसके सामने भी ऐसे ही बोलेगा। हाँ, वो सब छोड़ो, अभी फ़िलहाल तो बस एक काम कर दो, किसी भी तरह मेरी मदद कर दो, बस मैं यही चाहता हूँ। मैं समझा नहीं। हम लोगों को एक बार फिर से जाकर चेट्टियार से मिल लेना चाहिए। इंटरस्टेट काम के लिए चेट्टियार गैंगस्टर इकट्ठे कर रहा है। अगर हम जाएंगे तो वो हमें काम पर रख सकता है। चेट्टियार इस काम के बहुत अच्छे पैसे भी देगा, जानते हो। वरना मुझे तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा जो हमें अच्छे पैसे कमा कर दे। वापस आने के बाद नीतू और मेरी बेटी को मैं सेफ जगह पहुंचा दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करके तुम्हारे साथ चल सकूंगा, ये गारंटी है। देखो, मैं जानता हूँ इस सारी फसाद की जड़ सिर्फ मैं ही हूँ। बस तुम लोग मेरा साथ दे देना, ना मत कहना। कितनी दारू बची है? मदुरई तक तो चला ही देंगे। भर दे फिर। हाँ, वो सेवक आएगा। घर खर्च के लिए पैसे किचन में रख दिए हैं। कोची जा रहे हो ना तुम? नहीं तो? मुझसे झूठ तो मत बोलो। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर कहाँ जा रहे हो? मदुरई। कल रात तक वापस आ जाऊंगा। जाऊं? मैं तेरे साथ हूँ, इतना काफी नहीं है? भगवान हम पापियों की रक्षा करे।